Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 1 भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। भाषा, लैंग्वेज। समाज में रहने वाला प्रत्येक सामाजिक प्राणी अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहता है। सामाजिक विकास के बाद ऐसे माध्यमों की खोज की गई जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों एवं भावनाओं को दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकता है। इस माध्यम को ही भाषा कहा गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जिन माध्यमों का प्रयोग अपने भावों और विचारों को प्रकट करने में किया जाता है, उसे भाषा कहते हैं। जिन भावों व विचारों को व्यक्ति संकेतों से प्रकट करता है, जैसे मैच के दौरान अंपायर का सीटी बजाकर खिलाड़ियों को निर्देश देना, स्काउटों के द्वारा संकेत देना, कार का हॉर्न बजाकर दूसरों को सावधान करना, बस कंडक्टर का सीटी बजाकर बस रुकवाना और चलवाना, यातायात संचालक के द्वारा दिए गए संकेत आदि, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन इन संकेतों को भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनके द्वारा बहुत सीमित भावों और विचारों को ही प्रकट किया जा सकता है। ये केवल कुछ विशिष्ट भावों और विचारों को ही प्रकट करने में सक्षम होते हैं। भाषा के भेद, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। हम अपने भावों और विचारों को दो प्रकार से अभिव्यक्त करते हैं, मुख से बोलकर और लिखकर। इस आधार पर भाषा के दो भेद हैं। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। एक मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जिन भावनाओं व विचारों को मुख से बोलकर प्रकट करते हैं, तो भाषा के इस रूप को मौखिक भाषा कहते हैं। इस भाषा को सुनने वाला कानों से सुनकर ग्रहण करता है। फोन पर आपस में बातचीत करना, डांटना, कहानी सुनना सुनाना, गीत गाना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। 2 लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज, जिन भावनाओं और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, तो भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। इस भाषा को व्यक्ति आंखों से पढ़कर ग्रहण करता है। पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों आदि का प्रकाशन लिखित भाषा में ही होता है। यह भाषा बहुत उपयोगी होती है। इससे किसी दस्तावेज या सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। हमारे जो पूर्वज आज धरती पर नहीं हैं, उनके विचारों से परिचित होने का एक ही साधन हमारे पास है। वह साधन है उनके विचारों का लिखित भाषा में संरक्षित रूप। मौखिक भाषा में यह गुण नहीं होता, इसीलिए मौखिक भाषा में कही गई बात प्रामाणिक नहीं होती। लेकिन लिखित में कही गई बात प्रामाणिक, विश्वसनीय और स्थायी होती है। भाषा और बोली, लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। बोली का तात्पर्य है भाषा का क्षेत्रीय रूप। कोई भी भाषा एक बड़े भूभाग में बोली जाती है, तब उसके क्षेत्रीय विशेषता के अनुसार कई रूप विकसित हो जाते हैं। ये रूप मूल भाषा से थोड़ा हटकर होते हैं। भाषा के इन रूपों को बोलियां कहते हैं। हिंदी भाषा की कई बोलियां हैं, जैसे ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, कन्नौजी, भोजपुरी, मैथिली, बघेली, गढ़वाली, कुमाऊनी, मेवाती, मेवाड़ी, मगधी। बोली में प्राय साहित्य रचना नहीं होती, लेकिन कभी कभी कोई बोली इतनी विकसित हो जाती है कि उसमें साहित्य रचना और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होने लगता है। तब वह बोली एक भाषा का रूप ले लेती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण खड़ी बोली है, जिसकी गणना आज की समृद्धतम भाषाओं में होती है। इसे आज हम हिंदी भाषा के नाम से जानते हैं। हिंदी की कुछ बोलियों में भी श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी में
रामचरितमानस की रचना की, जिसकी गणना न केवल भारत के वरन विश्व के महानतम ग्रंथों में की जाती है। इसी प्रकार भक्त कवि सूरदास ने श्री कृष्ण संबंधी सूरसागर की रचना ब्रजभाषा में की, जो हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर है। लेकिन ये बोलियां भाषा के रूप में विकसित नहीं हो सकी। लिपि, स्क्रिप्ट। मौखिक भाषा में ध्वनियां होती हैं। ध्वनि या संकेतों के माध्यम से दूर स्थित व्यक्तियों तक अपने विचार नहीं पहुंचाए जा सकते। अतः तत्कालीन विशेषज्ञों ने उच्चारित ध्वनि संकेतों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए, जिन्हें वर्ण कहा गया। इन वर्णों के लिए लिखावट के आकार प्रकार होते हैं, यानी लिपि चिन्ह होते हैं, जैसे आ, ए, ई और क, ख, ग, घ आदि। मौखिक या कथित भाषा को लिखने का यह ढंग लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्ह लिपि कहलाती है। देवनागरी लिपि में लिखा वाक्य ही हिंदी भाषा का माना जाएगा, जैसे अंकित रोटी खाता है। यदि हम इसे रोमन लिपि में लिखें, अंकित रोटी खाता है, तो यह हिंदी भाषा का नहीं माना जाएगा। इस तरह अंग्रेजी में लिखे हुए वाक्य अंकित ईट्स फूड को हिंदी की देवनागरी लिपि में लिख दिया जाए, अंकित ईट्स फूड, तो अंग्रेजी में मान्य नहीं होगा। विश्व में प्रचलित प्रमुख लिपियां निम्नलिखित हैं। लिपि, भाषा, लिपि, भाषा, देवनागरी, हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत, रूसी, रूसी, बुल्गारियन, फारसी, उर्दू, अरबी, रोमन, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, गुरुमुखी, पंजाबी। व्याकरण, ग्रामर, जिस शास्त्र से किसी भाषा को शुद्ध बोलने व पढ़ने व लिखने के नियम का ज्ञान हो, व्याकरण है। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। व्याकरण के नियमों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया गया है, जिन्हें व्याकरण के अंग कहते हैं। हिंदी में व्याकरण के 3 अंग हैं। एक वर्ण विचार, फोनोलॉजी। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण और उनके मेल आदि का अध्ययन किया जाता है। 2 शब्द विचार, मोर्फोलॉजी। इस विभाग के अंतर्गत शब्दों की व्युत्पत्ति, विकास, निर्माण, आगमन और अर्थ का अध्ययन किया जाता है। 3 वाक्य विचार, फ्रेजियोलॉजी। इस अंग के अंतर्गत वाक्य रचना, वाक्य भेद, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, विराम चिन्हों का प्रयोग आदि का अध्ययन किया जाता है। हिंदी भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी का विकास अंत क्षेत्रीय भाषा, राजभाषा एवं अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हो रहा है। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड आदि प्रदेशों में इसका प्रयोग मातृभाषा के रूप में होता है। आज विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिंदी में शिक्षा दी जा रही है। अपनी सरल प्रकृति और अत्यंत समृद्ध शब्द भंडार के कारण इसे समझना आसान है, जिससे इसका प्रचार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। हिंदी का साहित्य भंडार भी अत्यंत समृद्ध है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के अनुसार हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्य है। तभी से प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। 1. हिंदी भाषा वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। 2. इसका व्याकरण अत्यंत सरल एवं प्रभावी है। 3. इसका शब्द भंडार अत्यंत विशाल है, जिसमें संस्कृत, देशज एवं आगत
अरबी, रूसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली आदि लाखों शब्द समाहित है। 4. हिंदी का साहित्य विश्व के सर्वोच्च साहित्यों में से एक है। यह प्रवृत्ति से लचीला है और देश की संपर्क भाषा है। याद रखने योग्य तथ्य, पॉइंट्स टू रिमेंबर। जिस माध्यम के द्वारा भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लिखित भाषा में किसी दस्तावेज या सामग्री को लंबे समय तक सुरक्षित और संरक्षित रखा जा सकता है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। Like, share and subscribe.